हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टीएस एग्जाम हब। फ्रेंड्स, आज हम जीके के टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि यूपी होमगार्ड एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का पहला क्वेश्चन हो जाता है, दांडी मार्च कब हुआ था? तो दोस्तों, दांडी मार्च 1930 में हुआ था, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो दोस्तों, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 4, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो दोस्तों, आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 7, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो दोस्तों, वो इंदिरा गांधी थी, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों, WHO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो दोस्तों, भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 12, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, गुरु नानक का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, गुरु नानक का जन्म 1459 में हुआ था, इसे याद कर लीजिए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, 1469 में। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 14, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, 1950 में हुई थी योजना आयोग की स्थापना, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। दोस्तों, योजना आयोग का नाम बदल कर अब नीति आयोग रख दिया गया है, इसे याद कर लीजिए, नीति आयोग। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे भारत के पहले राष्ट्रपति, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, रामायण के रचयिता कौन है? तो दोस्तों, रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 17, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कुंचिकल जल प्रताप, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 18, भारत की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो दोस्तों, भारत की सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म हुबली प्लेटफार्म है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 19, मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 20, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 21, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। और दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर को इसी पुस्तक के लिए क्या कहते हैं, नोबेल पुरस्कार मिला था, इसे याद कर लीजिएगा। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22, ब्लैक होल सिद्धांत किस वैज्ञानिक से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, ब्लैक होल सिद्धांत वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग से जुड़ा हुआ है, इसे याद कर लीजिए, स्टीफन हॉकिंग। इसी के साथ इसको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर
शक संवत पर आधारित है, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 24। भारत का सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? दोस्तों भारत में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम में होता है दोस्तों, जो कि मेघालय में पड़ता है, इसे याद कर लीजिए मासिन राम। इसी के साथ इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है दोस्तों। मेघालय राज्य है, मेघालय राज्य के मासिन राम में पड़ता है। हम लोग का अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 25। सैंडर्स की हत्या किस क्रांतिकारी ने की थी? तो दोस्तों सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी, इसे याद कर लीजिए। इसी के साथ इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। दोस्तों हमारी वीडियो का एंड हो चुका है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा यूट्यूब चैनल TS एग्जाम हब। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।